सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनना सुहाग, समृद्धि और प्रकृति से जुड़ाव का बहुत ज़्यादा प्रतीक है। यह रंग भगवान शिव, माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय होता है। सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ अवश्य ही सुहागिन औरतों को पहनना चाहिए। और किस दिन पहनना है, कब पहनना है, किस तरह पहनना है, ये सारी विधि मैं आप लोगों से बताऊंगी। तो हरा रंग माता पार्वती और शिव को भी बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूरा महीना माना जाता है। सभी को हर हर महादेव। और आज मैं बताऊंगी कि सावन में चूड़ियाँ कैसे पहने। फिलहाल मैं पहन चुकी हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो मैंने बना रखा है आपको बताने के लिए कि सावन में कब चूड़ियाँ पहने, किस दिन पहने और किस दिन ना पहने और किस तरीके से पहने। तो ये मैंने पहनी है चूड़ियाँ सावन में। तो ये है मेरी आज मैंने ये वायरल कंगन भी इसमें डाले हैं, आप भी डाल सकते हो। तो सावन में किस दिन चूड़ियाँ पहने, किस दिन ना पहने, किस दिन क्या करें, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ बताऊंगी। और सावन में सभी सुहागनों को हर हर महादेव। और सावन में हरी चूड़ियाँ ज़रूर से पहने, ये आपके सौभाग्य को बढ़ाता है और आपकी सौभाग्य में वृद्धि लाता है। तो सावन में किस दिन चूड़ियाँ पहने, चलिए आज आपको बताती हूँ। और सारी विधि, आसान विधि, इस तरीके से आप भी सावन में ज़रूर चूड़ियाँ पहने और हरी हरी चूड़ियाँ अपने हाथों में ज़रूर डालें, बहुत ही शुभ होता है। तो जो भी वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता, आपसी संबंध, आपसी प्रेम आपका पति पत्नी का बना रहे, इसके लिए आपको इन चीज़ों को ज़रूर से करना चाहिए। और सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनने से आपका जो आपसी प्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं, इसका महत्व भी मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी। तो सौभाग्य का प्रतीक हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरी चूड़ियाँ पहनना सिर्फ चूड़ियाँ पहनना नहीं होता है। हम पहनने से पति की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली कामना की पूरी होती है। और जो भी आपकी मन में कामना होती है ना, वो सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अवश्य ही हरी चूड़ियाँ अपने हाथों में पहने, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। जो भी मानसिक शांति, हरा रंग प्रकृति और हरियाली का प्रतिनिधित्व करता है, तो मन को शांत और एकाग्र करता है। और हरा रंग किसको नहीं पसंद होता। जब भी देखें सावन का महीना आता है तो चारों साइड हरियाली देख के ना हमारा मन ऐसे खुश हो जाता है, जैसे एक ऐसी लहर जैसे होती है ना कि चारों साइड हरियाली का प्राकृतिक माहौल और एक सकारात्मक वातावरण सा रहता है। तो हरी चूड़ियाँ इसका भी प्रतीक मानी जाती हैं। नंबर तीसरा, ज्योतिषी लाभ। हरे रंग को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। तो बुध मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है। अगर बुध ग्रह आपका कमज़ोर है तो हरी रंग के कपड़े, हरी चूड़ियाँ आपको ज़रूर से पहनना चाहिए। इससे आपका बुध मजबूत होगा और ग्रहों के भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। तो अवश्य ही हरी चूड़ियाँ पहने। और ज्योतिष मतलब हरी चूड़ियाँ कब पहने, ये चीज़ें मैं आप लोगों से आज बताने वाली हूँ। तो सावन के महीने में आप हरी चूड़ियाँ खरीदने और पहनने का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में किसी भी सोमवार या शुक्रवार को सुबह स्नान करके और उसी दिन आप चूड़ियाँ खरीदें भी। मतलब ऐसा है ना कि आप स्नान करके या फिर कभी भी आप सोमवार को ले आ लें और पहनने के टाइम आप नहा धोकर ही चूड़ियाँ पहनना चाहिए। सुहागिन औरतों को कभी भी बिना नहाए कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में सुबह स्नान करने के बाद पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। तो जब भी आप चूड़ियाँ पहने तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि चूड़ियाँ हमेशा पूर्व दिशा की साइड बैठकर ही पहनना चाहिए। और थोड़ा सा जब भी आप चूड़ियाँ पहनो तो आप सूट पहनो या साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, तो सिर में पल्ला ज़रूर लगा लें। और चूड़ियाँ पहनने के पहले एक महत्वपूर्ण कार्य ज़रूर करना चाहिए। चूड़ियों में हल्का सा सिंदूर करके उनका पूजन और उनके ऐसा ना कि भगवान हमारे सुहाग की रक्षा करें, हमारे पति की लंबी उम्र हो, ऐसा करके सुहाग को मतलब चूड़ियों को भगवान का, माता लक्ष्मी, माता पार्वती का नाम लेके कि भगवान माता पार्वती हमारे सुहाग की रक्षा करना, खूब लंबी आयु हो, तो नाम लेके हमेशा पहने। और चूड़ियों का एक और चीज़ की चूड़ियाँ कितनी पहननी चाहिए। चूड़ियाँ हमेशा विषम संख्या में पहने, जैसे किसी में 11, 13, 21 ऐसी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। और हमेशा चूड़ियाँ बराबर दोनों हाथों में नहीं पहनना चाहिए। चूड़ियाँ पहनने से पहले उन्हें कच्चे दूध से थोड़ा धोकर माता पार्वती को अर्पित करें। उन पर हल्दी कुमकुम का तिलक ज़रूर कर देना चाहिए। और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम और कच्चे दूध से आप धो दें। कब ना पहने, ये भी चीज़ें आप ज़रूर से जब भी आप चूड़ियाँ पहने तो ऐसे हल्दी कुमकुम का तिलक कर दें और उसके बाद अपने हाथों में इनको पहने। तो कब पहने कब ना पहने ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियाँ कभी भी ना खरीदें और ना पहने, चाहे वो हरी हो, पीली हो, लाल हो, किसी भी रंग की चूड़ियाँ हो। आप शनिवार और मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। रविवार के दिन तेल मालिश आदि की मनाही होती है, तो ऐसे में इस दिन भी नई चूड़ियाँ पहनने से बचना चाहिए। जैसे रविवार के दिन भी रात के समय नई कांच की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, मतलब आपको कभी इमरजेंसी हो वो अलग बात है। और नंबर तीसरा कि कभी भी चटकी हुई चूड़ियाँ ना पहने, अशुभ माना जाता है। आपके पति की आयु कम होती है, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। चूड़ियाँ पहनना सिर्फ सुहाग, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप शादीशुदा हो पहन लिया। उसका महत्व भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इन सब चीज़ों का विशेष कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे पति की उम्र में, हमारे पति की बरकत में, हमारी सुख समृद्धि में, हमारे घर की सुख शांति में, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप विषम संख्याओं में चूड़ी पहन सकती हैं। तो ऐसे सेट का भी लगा करके आप पहन सकती हैं। तो मैंने ये कंगन मंगवाए थे और मैंने ये कंगन इसमें डाल करके पहने हैं। 2 तरीके से मैंने चूड़ियों को सेट करा है कि देखती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। तो फ़िलहाल मुझे ये कंगन वाले सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इन्हीं को पहना है पहले। और पहले मतलब ये भी ध्यान रखें कि पहले आप अच्छे तरीके से हाथों में मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद चूड़ियाँ पहनें, जिससे आपकी चूड़ियाँ चटकेंगी नहीं और आसानी से आपके हाथों में पहन जाएंगी। और कोई भी ऐसा होता है ना कि बार बार चूड़ियाँ डालना, फिर चूड़ियाँ चटकती हैं, तो वो भी अशुभ माना जाता है। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कर लें अपने हाथों को, फिर उसके बाद डालें, तो बहुत ही आसानी से चूड़ियाँ आपके हाथों में चली जाती हैं। आप चाहें तो मैं क्या अभी विशेष त्योहारों में, जैसे कि कभी कोई त्यौहार हुआ, कभी कोई व्रत हुआ, उसमें भी आप चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इन विशेष दिनों का अवश्य ही ध्यान रखें। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है हरी चूड़ियों का, हरी साड़ियों का, श्रृंगार का, महावर का, मेहंदी का। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस सावन के महीने खूब अच्छे से सज संवर के रहना चाहिए। उससे आपके पति के आयु बढ़ती है और आपके घर में सुख समृद्धि होती है, क्योंकि हमारा भाग्य जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं शादी के बाद हमारे पति से जुड़ जाता है। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं उसका पूरा पूरा असर उनके भाग्य पर, उनके हिस्से में जाता है। तो जितना आप शुभ काम करेंगी, जितना आप अच्छी चीज़ें करेंगी, उतना ही आपके पति के ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, बाधाएं हैं, जो भी दुख तकलीफ़ हैं, वो सारी हट जाएंगी। और ये जो पुरानी चूड़ियाँ हैं उनको क्या करें, अगर आपकी पुरानी चूड़ियाँ ख़राब हो गई हैं तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि पुरानी चूड़ियों का हमको क्या करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब। तब तक लिए हर हर जाते जाते एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सभी को हर हर महादेव सावन के महीने में।